को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है ये समझिए। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, 20 कंपनियों को अलग अलग जगह लगा लिया गया है। हरियाणा पुलिस की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है उन जगहों पर जहां अभी भी डर है कि कहीं हिंसा ना हो जाए। दोनों गुटों में बैठक करवाई गई है, शांति की अपील की गई है, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और यही वजह है इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर भी अब एक्शन की तैयारी की जा रही है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने वीडियो अपलोड किए, क्योंकि इंटरनेट बंद होने के बाद भी वीडियो सामने आ रहे थे। मुंह पर कपड़ा बांध करके जो लोग सामने आ रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, उन पर भी अब एक्शन लेने की तैयारी है। सीसीटीवी के जरिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की तैयारी है जो लोग इस हिंसा को भड़का रहे थे, जो भीड़ का हिस्सा बनकर के उपद्रव करे। देखिए ये सीसीटीवी जो सामने आया है, ये हॉस्पिटल का सीसीटीवी सामने आया है, यानी ये देखिए ये लोग जो नकाबपोश लोग हैं हाथों में डंडा लेकर कहां पहुंचते हैं, अस्पताल में पहुंचते हैं। जो लोग अंदर यहां भर्ती हैं उनको भी यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है और एक दो नहीं, देखिए कितने सारे सीसीटीवी है जो सबूत है इस बात के कि उपद्रवी क्या कर रहे थे। देखिए एक शख्स जो बीमार है, स्ट्रेचर से जा रहा है, लेकिन यहां पर इसको भी नहीं छोड़ा जाता है, इसको भी निशान बनाया जाता है, इसको भी निशाने पर लिया जाता है। आखिर कैसे ये लोग हैं? सोचिए, इंसानियत क्या मर चुकी है? कई सवाल खड़े होते हैं इन तस्वीरों के साथ और भी कई जानकारियां हैं जो अंदर खबर में अब आपको बताती हूँ। ये अफवाह फैली कैसे थी, किसने हिंसा का बीज बो दिया था? शोभा यात्रा को लेकर के अफवाह फैली थी क्योंकि सबको पता था शोभा यात्रा निकलने वाली है। ठीक 2 दिन पहले, शोभा यात्रा निकलने के ठीक 2 दिन पहले अफवाह फैलाई जाती है। फिरोजपुर झिझक जानी थी इस यात्रा को, लेकिन यात्रा वहां पर पहुंचती उसके पहले ही सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही थी उसने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई गई थी उसी का ये नतीजा हुआ कि शोभा यात्रा पर अचानक से पथराव शुरू कर दिया जाता है। वो लोग जो हाथ में पत्थर लेकर के खड़े थे उन्हें पता था कि आखिर कहां पर पत्थरबाजी करनी है और फिर क्या नतीजा हुआ, दोनों गुटों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है। भीड़ ने गाड़ियों में आगजनी की, जो गाड़ियां वहां से निकली किसी को भी नहीं छोड़ा गया, सबको आग के हवाले किया गया। हिंसा की आग सोना गुरुग्राम तक फैलती चली गई और आज भी वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चीख चीख के गवाही दे रही हैं कि आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में नफरत इस तरह से है कि वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन पर भी सख्त एक्शन होगा। अभी तक जो एक्शन हुआ है उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। पड़ी चप्पलें, जगह जगह पड़े ईंट पत्थर, गाड़ियों के टूटे फूटे शीशे, चीख चीख कर बयां कर रहे हैं अब से कुछ ही घंटे पहले की पूरी दास्तां जब जल उठा था हरियाणा। पत्थर ही पत्थर तमाम जगहों पर आपको नजर आएंगे। दुकानें बंद हैं, वीरान पड़ी हैं, सड़कें सुनसान हैं, बर्बादी के निशान, अपने पीछे जले हुए निशान छोड़कर यहां से गाड़ियों को हटाया गया है। जो बर्बादी के निशान है सिर्फ अब वही नजर आ रहा है। सड़कों पर पत्थर, कांच के टुकड़े इतने ज्यादा कि शायद खाली पैर या पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरे नूह की कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा भड़की नूह में, जिसकी चिंगारी ऐसी फैली कि सोहना, पलवल और गुरुग्राम भी आग की चपेट से घिर गया। विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकाल रहा था, तभी हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद दंगाइयों का आतंक नूह से 65 किलोमीटर दूर तक देखा जाता है। दंगाइयों के सामने जो कुछ भी आता है वो उसे फूंक डालते हैं। गाड़ियों के पूरी तरीके से जला दिया गया था, उसके बाद अब इनको लेकर जाया जा रहा है। देखिए अंदर भी आप देखें कुछ भी नहीं बचा है, पूरी गाड़ियों को पूरी तरीके से जला दिया गया है। दंगे की जो तस्वीरें हाथ लगी वो शंका जाहिर कर रही हैं कि ये दंगा महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है। अंदर की खबर में आज इसके सबूत एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कैसे हिंसा की ये आग फैलती चली गई। दंगे की फुल प्रूफ प्लानिंग की बातें क्यों उठ रही हैं, इसका जवाब दे रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज। बता रहे हैं दंगाइयों को ये पहले से क्लियर था कि हमला कहां और कैसे करना है। एक एक गाड़ियों को यहाँ निशाना बनाया गया। यहाँ भी एक गाड़ियां खड़ी, देखिए यहाँ भी एक गाड़ी खड़ी है, ये वैगनार है शायद जिसे निशाना बनाया गया है। आप इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या अब इसकी हालत हो गई है। ये गाड़ियां देखिए पूरी तरह से जल चुकी हैं, बर्बादी के निशान
आप देख सकते हैं। दंगाइयों ने सड़क पर बवाल किया, अस्पताल को निशाना बनाया, पुलिस थाने को टारगेट पर लिया, अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपकर हमला बोला, बस से पत्थरबाजी की। और ये पत्थर यही सबूत देते हैं कि दंगाई काफ़ी तैयारी में आए थे। उन्हीं तैयारी के दम पर इस थाने को घेरा गया, उसके बाद थाने पर पूरी तरह जमकर पथराव किया गया। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बस में सवार दंगाई थाने में घुसते हैं, थाने की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे की ओर जो आप ये बस देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि दंगाई इस बस को चला रहे थे और इस बस में सवार दंगाई जो थे साइबर थाने पर हमला करने पहुंचे थे। ये आप अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, ये साइबर थाना है नूह का, और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार को बस के जरिए दंगाइयों ने तोड़ दिया और पूरी तरह थाने को चारों तरफ से घेर कर यहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई। दंगाइयों ने न सिर्फ पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ी, बल्कि वहां खड़ी पुलिस वालों की गाड़ियों को स्वाहा कर दिया। किसी में तोड़फोड़ की तो कईयों को आग के हवाले कर दिया। ये जो फ्रंट की आप देख रहे हैं, ये नूह थाने का साइबर गेट है, और आगे की तरफ जो आप गाड़ियां देख रहे हैं वो उन पुलिसकर्मी की गाड़ियां थी जो पुलिसकर्मी थाने के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। पूरी तरह इन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हिंसा की आग नूह में अलवर अस्पताल में भी पहुंच गई। हिंसा की मुजरिम इतनी तैयारी से आए थे कि सीसीटीवी के जरिए भी किसी का चेहरा पहचान पाना मुश्किल लग रहा है। सबके चेहरे ढके हुए हैं। नकाबपोश दंगाई हाथों में डंडे लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। फुटेज में दिख रहा है, पहले दंगाइयों ने अस्पताल के कांच की गेट को तोड़ा, फिर शटर को बंद किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ने में अपना पूरा जोर लगा दिया। वहीं एक दूसरे सीसीटीवी में कुछ जख्मी पुलिसकर्मी और घायल लोग अस्पताल के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में दंगाई एक सफेद कार को धक्का मार के सड़क पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इस गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है और इसे फूंक दिया जाता है। सोमवार को कुछ ही घंटों में हिंसा की आग इस कदर भड़की कि दंगाइयों के रास्ते में जो कुछ आया उसे उन्होंने तबाह करके रख दिया। दंगाइयों ने दर्जनों गाड़ियां जला डाली। पूरी सड़क, जहां तक ये सड़क आप देख पा रहे हैं, काले रंग से आप देखिए जले हुए निशान, टायर के निशान, कांच के टुकड़े, यानी उपद्रवियों ने कितना हंगामा किया होगा इस इलाके में। आप देखिए, समझे पेड़ भी जले हुए हैं, यानी धू-धू कर यहाँ गाड़ियां जल रही थी। उपद्रवियों ने लगभग 5 घंटे तक शहर में उपद्रव मचा कर रखा। शहर में चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कुछ घंटे इसे शांत रखा गया, फिर दंगों की चिंगारी उठ खड़ी हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 66 में अलग अलग गाड़ियों पर सवार होकर आए करीब 200 लोगों ने कबाड़ की कुछ दुकानों में आग लगा दी। यहाँ पर अब से कुछ घंटे पहले किस तरह से तमाम उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है, आप इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप नजर दौड़ाइए इस पूरी इमारत पर, इसके हर एक पोस्टर को जो है वो फाड़ा गया है। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बाइकें हैं उनको भी गिरा दिया गया, उन बाइकों के साथ भी जो है वो तोड़फोड़ की गई है। और साथ ही आप ये समझिए कि यहाँ पर इन बाइकों और इन फटे पोस्टरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि हालात बादशाहपुर में आखिर क्या कुछ रहे होंगे। एक तरफ माहौल को शांत करने की कोशिशें जारी दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ दंगाई फिर सड़कों पर उतर आए। हिंसा की आग नूह और गुरुग्राम के बाद पलवल तक पहुंच गई। दंगाइयों ने सामान से भरे 4 ट्रक को आग के हवाले कर दिया, तो परशुराम कॉलोनी में भी कई झुग्गियों में आग लगा दी। प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये, अगर ये उपद्रव सुनियोजित प्लान का हिस्सा था तो खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? शोभा यात्रा की कुछ महीने पहले ही परमिशन ले गई थी, तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? लगभग 5 घंटे तक शहर में उपद्रव के बावजूद शाम 5 बजे तक स्थिति ज्यों की त्यों क्यों बनी रही? सवाल कई है, जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उपद्रव हुआ, जाने गई, बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।